हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। श्वसन का नियमन कैसे होता है? प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव में श्वसन का नियमन। तो मानव में श्वसन का नियमन दो तरह से होता है। पहला है तंत्रिकीय तंत्रिकीय नियमन। तंत्रिकीय नियमन में मस्तिष्क का पिछला भाग का मेडुला मेडुला ऑब्लागेंटा नियमन करता है। इसके पास इसके पास एक जोड़ी एक जोड़ी श्वसन श्वसन केंद्र पाया जाता है केंद्र पाया जाता है। यह श्वसन केंद्र की तंत्रिकाएं तंत्रिकाएं कहाँ जाती हैं? फेफड़ों के भित्ति तथा डायफ्राम डायफ्राम की पेशियों पेशियों में पेशियों में। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार तंत्रिका तंत्र में अगर फेफड़ों की भित्ति या डायफ्राम की पेशी में कोई भी हलचल होती है तो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेंटा के श्वसन केंद्र में ये तंत्रिकाएं वहां पर सूचना देती हैं और श्वसन का नियमन करती हैं। दूसरा दूसरा जो है वो नियमन है रासायनिक रासायनिक नियमन। रासायनिक नियमन में क्या होगा? रासायनिक नियमन में स्वतः सुसहायक तंत्रिका तंत्रिका तंत्र आते हैं जो जो क्या करते हैं? शरीर में ताप रक्त का रक्त का पीएच रक्त का पीएच तथा रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आदि आदि को के संवेदना को लेकर लेकर श्वसन का श्वसन का नियमन नियमन करती है। अब अगर हम एक फ्लो चार्ट में समझें तो यदि यदि किसी प्रकार से शरीर का ताप या रक्त का पीएच तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोई
अधिकता मात्रा में कोई अधिकता होती है तो क्या होता है? तो संवेदी संवेदी तंतु संवेदी तंतु संवेदी तंतु फेफड़ों फेफड़ों की भित्ति तथा डायफ्राम डायफ्राम के पेशियों में जो तंत्रिका होती है उनको सूचना देती यह सूचना श्वसन केंद्र में पहुंचता है जहाँ से श्वसन का नियमन होता है। श्वसन को नियमन या नियंत्रण कर लिया जाता है नियंत्रण कर लिया जाता है जाता है। इस प्रकार हमने समझा कि श्वसन का नियमन कैसे होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।